सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था, तो जो मंथरा थी, मंथरा बड़ी पापनी थी और उसने घात लगा करके कैकई को कहा कि तुम कोप गृह में चली जाओ, कोप भवन में चली जाओ और अपने पति की बातों में मत आना, संभल के रहना और इस काम को बनाना है। सहसा अपने पति पर विश्वास न कर लेना। जब भगवान राम की शपथ करवा लेना तब वरदान मांगना। अब कुंवरी को, उस मंथरा को रानी कैकई ने अपना परम प्रिय जाना, अपना हितैषी जाना। बार बार मंथरा की बुद्धि की बड़ाई कैकई जी करती हैं, कहती हैं कि तेरे समान मेरा हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तू बहते हुए को सहारा बन गई है और यदि विधाता मेरा मनोरथ कल पूर्ण कर देगा तो मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार बहुत प्रकार से कैकई ने मंथरा का आदर किया और फिर कैकई जी कोप भवन में चली जाती। कोप का सारा साज सामान सजा करके वहां कोप भवन में चली गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राज्य करते हुए कैकई ने अपनी दुष्ट बुद्धि के द्वारा कैकई स्वयं नष्ट होने जा रही। उधर सारी अयोध्या नगरी में कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना है। लेकिन जो यह कुचाल मंथरा और कैकई चल रही हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। नगर के सभी स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न हैं और मंगल साज सजाने में लगे हुए हैं। राजा के महल में एक अंदर जाता है, एक बाहर निकलता है। दरवाजे में भारी भीड़ लगी हुई है। जब भगवान के बाल सखाओं ने सुना कि श्री रामचंद्र जी को कल राज्य तिलक होना है, तो वो 10-10, 5-5 मिलकर के भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं। भगवान राम उनका सम्मान करते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, फिर वह आज्ञा लेकर अपने घरों को वापस चले जाते हैं और आपस में भगवान राम की बड़ाई करते जाते कि इस संसार में शील और स्नेह को इस प्रकार से निभाने वाला और कोई दूसरा नहीं है जैसे श्री रामचंद्र जी है। और अयोध्या नगर के सभी स्त्री पुरुष यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हम अपने अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जिस योनि में जब भी जन्म लें, तब तब सीतापति भगवान राम हमारे स्वामी बने और हम उनके सेवक रहें और यह स्वामी और सेवक का जो संबंध है, नाता है, ये जन्म जन्म तक निभता रहे। ऐसी अभिलाषा नगर के सभी लोगों में है। लेकिन कैकई के हृदय में जलन है, दाह है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कुसंग में रहे, बुरे लोगों का साथ करे और उसका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। अतः मनुष्य को बुरी संगति से, बुरे कामों से बचना चाहिए। और कहा कि यदि नीच के, छोटी बुद्धि के मत के अनुसार जो चलता है उसमें चतुराई नहीं रह जाती है, उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
विवेक की शक्ति नष्ट हो जाती है। अब इसके आगे की कथा। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकई गे, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब सांझ का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, तो आनंद के सहित राजा दशरथ जी कैकई के महल में पहुंचते। ऐसा लगता है कि जैसे स्नेह ने शरीर धारण करते हुए और निष्ठुरता के पास प्रवेश किया है। कोप भवन सुनी सकुचोराऊ, भय वश अगोहड़ परई न पाऊ, सुरपति बसई बाहें बल जाके, नरपति सकालो रही रुखता के। अब जब राजा दशरथ जी कैकई के महल में जाते तो उन्हें कैकई जी दिखाई नहीं देती। तब वह पूछते हैं कि कैकई कहाँ है, तो किसी ने बताया उनको कि वह तो कोप भवन में। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि कैकई कोप भवन में है, तो राजा दशरथ जी भयभीत हो गए और भय के कारण उनके अब पैर आगे की ओर बढ़ नहीं रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, उधर कागभुसुंड जी गरुण जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिसके भुजाओं के बल पर निर्भय होकर इंद्रादि देवता निवास करते हैं और इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा जिनका रुख देखते रहते हैं, ऐसे दशरथ जी हैं। लेकिन वह भी सो सुनीति ऋषि गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, शूले कुल से असी अंगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। ऐसे राजा दशरथ जी ने जब सुना कि कैकई क्रोधित है, तब तो कोप भवन में गई। तो वह सुनकर के राजा दशरथ जी सूख जाते। कहते हैं शिव जी की, हे पार्वती जी, काम के प्रभाव को देखो, उसके प्रताप और महिमा को देखो। जो वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। जब युद्ध होता है तो वज्रों की चोट सहते हैं, तलवारों की चोट सहते हैं। वे कामदेव के पुष्प भरे बाण से मारे जा रहे, यानी काम के कारण राजा भयभीत हो गए। सभये नरेशु प्रिया पहि गए, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। तो भय के सहित यानी भयभीत हृदय से राजा दशरथ जी कैकई जी के पास जाते, और जब जाकर के उन्होंने कैकई की दशा को देखा तो बड़ा दारुण दुख हुआ दशरथ जी को। क्यों? क्योंकि कैकई जमीन पर पड़ी हुई,
और मोटा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं। सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं उन्होंने। कुमति ही कसी कुवेशता फावी, अने अहि बातु सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। अब कैसा कुवेश बनाया कैकई ने। तुलसीदास जी ने कहा, जिसे शिवजी पार्वती जी को सुनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है उनका बुरा वेश देखकर कि मानो विधवापन की सूचना दे रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में यह विधवा हो जाएगी। ऐसा इनने वेश बना लिया था। राजा दशरथ जी कैकई के पास जाते हैं और बड़ी कोमल वाणी के साथ उनसे कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारे क्रोधित होने का कारण क्या है, नाराज होने का कारण क्या है। केहि हेतु रानी रिसानी पर सत, पानीपत ही निवारई। मानहु सरोष भुवंगो भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसनुबर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यतावस, काम कौतुक लेखई। कहते हैं कि हे रानी, तुम किस लिए रूठी हुई हो। यह कर कर राजा दशरथ जी उसे अपने हाथ से स्पर्श करते, तो वह उनके हाथ को हटा देती है। नाराज तो थी ही कैकई, और ऐसे देख रही है क्रोध भरी नजरों से, जैसे कोई नागिन क्रूर दृष्टि से देखती हो। दोनों वरदान उसकी वासनाएं हैं, जो ऐसा लगता है कि इस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान उसके दांत हैं, और वह काटने के लिए कोई मर्म स्थान देख रही है राजा दशरथ जी का। तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार के कारण राजा दशरथ जी होनहार के बस में हो जाते, और कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं वह कि ये कामदेव की क्रीड़ा है, जबकि वो क्या है, होनहार है, और उसके बस में है राजा दशरथ। बार बार कहे राउ, सुमुख सुलोचन पिक वचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गज गामिनी निज कोप कर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ जी बार बार कहते हैं कि कैकई को क्या, कि हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, कोयल के समान वाणी वाली, और हाथी कैसी चाल वाली, गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ कि तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई शेरे केहि जमु चहलीन्हा। कहु केहि रंग कहीं करौ नरेशु, कहु केहि नृपहि निकासौ देशु।
कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारा अनहित किसने किया है? किसके दोष से रहे? कौन यमराज के पास जाना चाहता है, यानी अपनी मृत्यु कौन बुला रहा है? कहो किसको राजा से रंक बना दूं, कहो किस रंक को राजा बना दूं, कहो किस राजा को इस देश से निकाला दे दूं। सकाऊं तोरे अरी अमरऊ मारी, काहे कीटो बपुरे नर नारी, जानसी मोरे सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। अरे तुम्हारा जिसने अनहित किया हो वह अमर भी हो, यानी देवता भी हो, तो मैं उसको भी मार सकता हूं। फिर तो बेचारे कीड़े मकोड़ों के सरीखे जो मनुष्य हैं, इनकी तो गिनती ही क्या है। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। मेरा मन सदा तुम्हारे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर होता है। प्राणो प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे, जो कछु कहूं कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, जो मेरी प्रजा है, कुटुंब के परिवार के लोग हैं, सब संपत्ति है, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण, ये सब तेरे अधीन है, बस में है। यदि मैं तुझसे कपट करके कुछ कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार भगवान राम की सौगंध है। बेहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी को घरी समुझ जिए देखू, बेगी प्रिया परि हरहि कुबेशु। कहने लगे राजा दशरथ जी कैकई से कि तू हंस करके, यानी प्रसन्नता पूर्वक अपने मनचाही बात बताओ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो, और अपने इस मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। अरे कम से कम समय को तो देखो, क्या मौका है, क्या बेमौका है, इस पर विचार करो। हे प्रिय, जल्दी जो यह तुम्हारा वेश है बुरा, तो इस बुरे वेश का त्याग करो और सुंदर अपना वेश बनाओ, कपड़े गहने आदि पहनो। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु की रातिनी फंद, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब कैकई ने ऐसा सुना, भगवान राम की सौगंध जो राजा दशरथ जी ने की थी, उसको विचार करके कैकई हंसती हुई उस बैठी और गहने कपड़े पहनने लगी। ऐसे लगता है जैसे कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो, रचा रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।